हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी में पहली इकाई की कविता पहली भारत महिम, इसके बारे में हम आज जानेंगे। यह कविता श्री जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, जिनका जन्म 1890 में वाराणसी में हुआ और मृत्यु 1937 में वाराणसी में हुई। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वह छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, मतलब उन्होंने कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, कथाएं लिखी हैं, उपन्यास, निबंध आदि सभी प्रकार की रचनाएं उन्होंने की हैं। और उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में, यानी भारत का अतीत कितना गौरवशाली है उसके बारे में हमें बताया है, और भारत की विरासत के ऐतिहासिक दर्शन भी हमें कराए हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी प्रमुख उन्होंने जो लेख लिखे हैं उसमें झरना, आंसू लहर ये कविताएं हैं, कामायनी महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये ऐतिहासिक नाटक हैं, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये कहानियाँ हैं, कंकाल, तितली, इरावती जो है वो उपन्यास हैं। और प्रस्तुत कविता में उन्होंने अपने देश के गौरवशाली अतीत के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर हमेशा गर्व होना चाहिए और जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें अपने देश पर अपना तन मन धन सब न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब हम इस कविता के बारे में देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारे देश में जो है हिमालय पर्वत, वो हमारे देश का एक आंगन है और उसे सुबह सुबह उषा जिसे हम कहते हैं वह सुबह आकर किरणों का उपहार देती है। सूरज की किरणें सबसे पहले हिमालय पर पड़ती हैं और उससे वह हिमालय पर्वत अति सुंदर दिखता है। ऐसा लगता है कि हमारे देश का आंगन एकदम प्रकाशित हो चुका है और जो ओस की बूंदें वहाँ पर उस समय गिरी हुई रहती हैं, उस पर जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उषा की किरणें पड़ती हैं, तो उससे ऐसा लगता है जैसे हीरों का जो हार है वह हमारे देश को पहनाया गया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैलाया फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसका अर्थ यह है कि जब हम जगे, मतलब हमने ही हमारे जो देश में हैं, हमारे जो पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है वहाँ पर हमने ही आलोक यानी प्रकाश फैलाया हुआ है। यह प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। व्योमतम मतलब विघ्न, बहुत विकटतम जो अंधकार था वह भी हमारे द्वारा ही नष्ट किया गया। किस तरह से? ज्ञान रूपी सागर की धारा बहाकर। और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, जिससे कि पूर्ण सृष्टि जो है वह सुंदर और आलोकित हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। किससे? तो ज्ञान की धाराओं से। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। जो माँ सरस्वती हैं उन्होंने जो विमल वाणी से, मतलब सुंदर वाणी से वीणा हाथ में ली है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने उस वीणा से सप्त स्वर छेड़ दिए हैं। किसके? ज्ञान रूपी धारा के सप्त स्वर छेड़े हैं, जिससे कि हमारे सुंदर मधुर संगीत सामवेद की रचना हुई है। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती ने पहली ज्ञान की धारा भी हमारे देश में फैलाई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमारे देश में जो विजय हुई है वह केवल लोहे की नहीं, मतलब हथियारों से हमारे सम्राटों ने लोगों को या फिर बाहरी सत्ताओं को नहीं हराया, अपितु हमारे जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, महासम्राट हुए हैं, उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर ज्ञान की धारा हर जगह घर घर घूमकर फैलाई है। उसमें हम देखते हैं जैसे महान गौतम बुद्ध, महावीर वर्धमान, उन्होंने वर्धमान महावीर जो कहे जाते हैं, उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर ज्ञान की धारा जो है पहले स्वयं को ज्ञान से प्रकाशित किया और फिर पूरी धरा को ज्ञान से प्रकाशित किया हुआ है। इस तरह वह हमारे देश ने ही सभी दूर ज्ञान की धारा को बहाया है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और जो बाहर से जो भी शासक आए उन्हें हमारे
महापुरुषों ने, महावीरों ने, सम्राटों ने हराया ज़रूर है, उन्हें पराजित ज़रूर किया, लेकिन दया का दान भी दिया। जैसे कि मोहम्मद गोरी, वो आया था, लेकिन उसे पराजित तो होना पड़ा, लेकिन बाद में उसे दया दिखलाकर छोड़ दिया गया। इसी तरह चीन को जो है धर्म की दृष्टि भी हमारे देश से ही मिली। जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन में हुआ, उससे उन्हें धर्म की दृष्टि मिली है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। देखिए कि जो स्वर्ण भूमि, जिसे जो हम अभी जावा कहा जाता है, और सिंहल मतलब जो श्रीलंका है, सिंहल लोग जो श्रीलंका में रहते हैं, उन सभी को भी जो है ज्ञान की जो दृष्टि मिली है वो हमारे देश से ही मिली है, और उन्हें यहीं से बहुत सारी अच्छी बातें जो हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं यहीं यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। देखिए कि हम ना, जो भी है हमने किसी से छीना नहीं है, जो कुछ भी हमें मिला है हमारी धरती, हमारी पावन भूमि से ही मिला है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमारी जन्मभूमि यही है, हम कहीं से आए नहीं हैं। जिस तरह से बहुत से शासकों ने हमारे देश में आकर हम पर राज करने की चेष्टा की, इस तरह हमारे देश के महापुरुषों ने, सम्राटों ने कभी किसी देश पर शासन करने की, कभी किसी को भी हराने की या पराजित करके उन पर शासन करने की इच्छा नहीं की है। इसका अर्थ है कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत महान है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे जो चरित्र हैं वो बहुत पवित्र हैं, पावन हैं। हमारे देश के महापुरुषों की भुजाओं में, सम्राटों की भुजाओं में बहुत शक्ति है, और नम्रता रही सदा संपन्न। इतने गौरवशाली होने के बाद, इतने शक्तिमान होने के साथ भी उनमें नम्रता ही रही। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। उनके हृदय में अपने देश की संस्कृति के लिए, अपने देश की जो भी विशालता है उसके लिए बहुत गौरव था, गर्व था, और आज भी है। लेकिन उन्होंने कभी किसी को भी दुखी नहीं करा। ना तो हमारे देश में हमने देखा जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने धर्म का ही प्रचार किया है और हमेशा दान देना सीखा है। आज भी हम देखते हैं, देखिए कोरोना की इतनी गहन परिस्थिति है, फिर भी हमारे देश ने जो वैक्सीन अपने देश में जिसका खुद से उत्पादन किया है, लेकिन आज भी विश्व के कई देशों को हमारे देश की तरफ से वह वैक्सीन जा रही है। इससे क्या संदेश मिलता है कि हमारा देश खुद की ही को ही विकसित करने में नहीं लगा है, या खुद की ही जान की परवाह करने में नहीं लगा है, अपितु समस्त मानव जाति के लिए दया करने के लिए, दान देने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचय में था दान, मतलब हमने हमेशा जो भी धन संचय किया है उसका दान ही दिया है। हम आज बहुत सारी कथाएं अपने पुराने लोगों से सुनते हैं, या जो भी आज हम कथाएं सुनते हैं हम अपने देश के बारे में, हमने देखा बहुत से सम्राट, बहुत से राजा धन का संचय जरूर करते थे, लेकिन उसे गरीबों में बांट भी देते थे, मतलब दान देते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव, हमारे देश में अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि हमारे लिए भगवान हैं। यह हम हमेशा से इस संस्कृति को मानते आए हैं। वचन में सत्य, हमेशा सत्य कहा गया है। हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने हमेशा सत्यता का पालन किया। हृदय में तेज है और प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, वो अपनी प्रतिज्ञा से कभी अटल नहीं रहे। जैसे कि हम रामचंद्र भगवान का ही उदाहरण लें तो वह अपनी प्रतिज्ञा पे हमेशा अटल रहते थे। इतने महापुरुष हमारे जो देश में हुए हैं वो हमेशा से ही सत्यवादी और प्रतिज्ञावादी रहे हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम में भी हमारे जो महापुरुषों का रक्त आज भी बह रहा है, क्योंकि हम उन्हीं की संतानें हैं। वही हमारा देश है और वही साहस भी है। हम में आज भी वही साहस है। आज अपने देश के लिए हमारे जवान
तत्पर रहते हैं, अपने प्राण निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा सीमा पर डटे रहते हैं। वैसा ही ज्ञान है, क्योंकि हमारे देश के हर युवा में वह उस ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त करके उसका उपयोग करने की ताकत है। वही है शांति, वही है शक्ति। हमारा देश हमेशा अपने देश के लिए ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी शांति दूत बनना चाहता है। वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे जो पूर्वज थे वह आर्य थे और हम उन्हीं आर्य की संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अब हम अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमें यही इच्छा रखनी है, कभी हमें संदेश देते हैं कि हम जब तक जिएं हमेशा अभिमान से जिएं, हर्ष से जिएं, अपने देश पर हमेशा गर्व करते रहें और जब भी ज़रूरत पड़े हम अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि हमारा भारतवर्ष हमें बहुत प्यारा है।